जय हिंद। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू की, इंडियन जीके की। देखो, इंडियन जीके के अंदर हम भारत का इतिहास, भारत का भूगोल इत्यादि इन सब के बारे में हम डिटेल में एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो सबसे पहला है हमारा भारत का इतिहास। देखो, जो भारत का इतिहास है ना, वो तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। देखो, प्राचीन के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक युग है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन जो इतिहास है उसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल वगैरह, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आधुनिक काल के अंदर जो अंग्रेज आए हैं, ठीक है, अंग्रेजों का क्या योगदान रहा है, और महात्मा गांधी जी का योगदान, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी का, इन सब का योगदान हम इनमें एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्राचीन काल का इतिहास है उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, और ये सारे प्रश्न आपको टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है: इतिहास का अध्ययन किसका अध्ययन होता है? तो इतिहास का अध्ययन होता है हमारे जो अतीत में जो घटनाएं हुई है, पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, उनका अध्ययन होता है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है: इतिहास हमें क्या समझने में मदद करता है? तो इतिहास हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताएगा, वर्तमान के बारे में भी नहीं, ये तीनों के बारे में बताएगा, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है। इन तीनों की हमें क्या करेगा, क्या करेगा, बोध कराएगा, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है: इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। इसका तीन भाग कौन कौन से हैं? एक है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, पहला भाग कौन सा हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आद ऐतिहासिक। कौन सा हो जाएगा भाई? आद ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? जिसको अपन बोलते हैं इतिहास, ठीक है। जो प्राग ऐतिहासिक है ना, उसके बारे में एक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि जिसकी लिपि नहीं है, ठीक है, जिसको लिखा गया नहीं है, और ना ही लिखा गया है ना ही पढ़ा गया है, ठीक है, तो वो प्राग ऐतिहासिक में आ जाएगा। जैसे मानव जो आधुनिक सॉरी जो मानव रहता था ना गुफा वगैरह में, तो वो प्राग ऐतिहासिक के अंदर आएगा। दूसरा है आद ऐतिहासिक। जो आद ऐतिहासिक है ना, उसको लिपि तो है उसकी, ठीक है, लिखा तो गया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। उसको क्या नहीं गया है भाई? पढ़ा नहीं गया है। और जो इतिहास है, तीसरा कौन सा है? इतिहास जिसको लिखा भी गया है, मतलब जिसकी लिपि भी है, और उसको क्या किया गया भाई? पढ़ा भी गया है, तो वो इतिहास के अंदर आएगा। ये थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है: प्राग ऐतिहासिक काल की पहचान क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, उसका क्या है भाई? उसका लेखन का अभाव है, ठीक है, उसको लिखा भी नहीं गया है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था, ना तो लिपि है ना पढ़ा गया है, मतलब लिखा ही नहीं गया है, तो आप उसको क्या पढ़ोगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो: प्राग ऐतिहासिक काल का जो ज्ञान है वो किस पर आधारित होता है? ये जो ज्ञान है वो किस पर आधारित आधारित होता है? वो पूरा तात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उन पर आधारित होता है। जैसे डायनासोर वगैरह, अब वो लिखेंगे थोड़ी, तो अपन को जो साक्ष्य मिले ना, उन पर ही हम क्या करेंगे, आधारित रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक के अंदर लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। जिसके अंदर लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उनकी भाषा आज तक हमें समझ में नहीं आई है, तो ये अपठित लिपि है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? अपठित लिपि हो जाएगी। अगला सातवां प्रश्न क्या कह रहा है: इतिहास काल कब माना जाता है? जो इतिहास काल है ना, वो माना जाता है आपके लेखन के विकास से, ठीक है। इसको लिखा भी गया है, ठीक है, इसकी लिपि भी आपको मिलेगी, और उसको पढ़ा भी गया है इतिहास को, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न देखो: अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो अभिलेख होते हैं ना, उनके अध्ययन को कहते हैं अभिलेख विद्या। क्या कहेंगे भाई? अभिलेख विद्या कहते हैं। अब सब शुरू होता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, मतलब ऐसे नवा प्रश्न हो जाएगा। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी जो युग था वो कौन सा युग था? वो था कांस्य युग। कौन सा युग था भाई? कांस्य युग था। यहाँ पर कांस्य का जो बर्तन है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, मतलब कांस्य की धातु का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का समय पूछा गया है। तो इसका समय था 3300 से लेकर 900 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व इनका माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो: सिंधु सभ्यता में बड़े शहरों की संख्या कितनी थी? जो बड़े शहर थे ना, उनकी संख्या कितनी थी भाई? 4 थी। और वो 4 कौन कौन से हैं? वो एक है हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा भाई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा लोथल,
तीसरा कौन सा है भाई, लोथल, और चौथा है आपका कालीबंगा। ठीक है, इन चारों के बारे में आप थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में गांवों की संख्या कितनी थी, तो गांवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 प्लस इनमें गांवों की संख्या बताते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, देखो हड़प्पा है ना वो स्थित है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ स्थित है भाई, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और पाकिस्तान का एक प्रांत है, कौन सा प्रांत है भाई, पंजाब प्रांत। ठीक है, एक पंजाब हमारे भारत के अंदर है और दूसरा पंजाब आपके पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर हड़प्पा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखो मोहनजोदड़ो है ना ये भी पाकिस्तान के अंदर स्थित है वर्तमान के अंदर। और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत हो जाएगा भाई, सिंध प्रांत में स्थित है। कौन सा प्रांत के अंदर, सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोथल। देखो जो लोथल है ना वो स्थित है आपके गुजरात के अंदर। ठीक है, और लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बंदरगाह मिलेगा। ठीक है, बंदरगाह मिलेगा। बंदरगाह का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बड़े बड़ी शिप आती है, जहाँ शिप से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता है भाई, व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, कालीबंगा। देखो जो कालीबंगा है ना वो कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। और राजस्थान के अंदर कौन सी नदी के पास स्थित है भाई, वो गग्गर नदी के पास स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान के अंदर। ठीक है, देखो जो राजस्थान है दोहरा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी पड़ेगी तो आप काले भी हो सकते हो। तो आप इसको ऐसे याद रखना, कालीबंगा से क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसको याद करने के पर्पज से आप दिमाग में लेना, अन्यथा इसको मत लेना। ठीक है, अगला है धोलावीरा। देखो जो धोलावीरा ना, धोला का मतलब होता है सफ़ेद, धोला का मतलब क्या होता है, सफ़ेद। और रात कैसी होती है, अगर मैं आपको रात पूछूं तो क्या होगा अभी, काली होती है। तो काला और सफ़ेद का मेल हो गया। अब देखो आपको किस ऑप्शन में रात मिल रहा है, तो आपको गुजरात में रात मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। ठीक है, तो नगर योजना थी ना वो ग्रिड सिस्टम से संबंधित थी। ठीक है, ग्रिड सिस्टम था, मतलब सड़कें कैसी थी, एकदम सीधी थी और समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वो कहाँ काटती थी, 90 डिग्री पर आपको काटती हुई मिलेगी सिंधु घाटी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 20वां, निर्माण में किसका उपयोग होता था। यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे सिंधु घाटी में, तो यहाँ पर कौन सी ईंटों का उपयोग होता था, तो यहाँ पर पक्की जो ईंट थी, ठीक है, उनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। अगला प्रश्न क्या है, जल निकासी प्रणाली कैसी थी। तो सिंधु घाटी के अंदर थी ना जल निकासी प्रणाली, वो अत्यंत विकसित थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित इनकी प्रणाली थी। अगला प्रश्न देखो, दुर्ग किससे घिरे होते थे। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना उसमें दुर्ग दीवार से घिरे होते थे। किससे घिरे होते थे भाई, सुरक्षा के लिए जैसे ये दुर्ग बनाया। ठीक है, इस दुर्ग के चारों ओर क्या करते थे, एक मजबूत दीवार बना दिया जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चंदहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो एकमात्र अपवाद है चंदहुदड़ो। ठीक है, यहाँ पर किलेबंदी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, किलेबंदी नहीं है, मतलब यहाँ पर किला बनाया ना उसके चारों ओर आपको क्या नहीं मिलेगा, दीवार नहीं मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न देखो, लोग किस सामग्री से वस्तु बनाते थे। जो लोग थे ना वो टेराकोटी, ठीक है सॉरी टेराकोटा हो गया, धातु हो गया, पत्थर हो गया, इन सब से क्या करते थे, वस्तुएं बनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 25वां, सिंधु की लिपि कैसी थी। देखो जो लिपि थी ना वो अपठित है। ठीक है, सिंधु की जो लिपि है वो आपको कैसी मिलेगी, अपठित मिलेगी, मतलब यहाँ पर चित्रात्मक थी, यहाँ पर आपको चित्र ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सिंधु की लिपि की स्थिति क्या है। ठीक है, क्या इसे पढ़ी जा चुकी है, नहीं, आंशिक पढ़ी गई है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी गई है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा गया है सिंधु लिपि को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लेखन की दिशा कैसी होती थी। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे, मतलब उर्दू जब लिखी जाती ना इस तरीके से राइट से लेफ्ट सिंधु लिपि में लिखा जाता था, मतलब दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, मृतकों को क्या किया जाता था। तो मृतक होते थे ना उनको गड्ढा खोदकर दफनाया जाता था। क्या किया जाता भाई, कब्र बनाकर दफनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सुमेरियन लोग सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे। जो सुमेरियन जो लोग थे ना वो सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे, मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे भाई, मेलुआ कहते थे। ठीक है, और मेलुआ यहाँ पर क्या था भाई, ये एक सॉरी मेलुआ यहाँ पर क्या था, व्यापारिक क्षेत्र था।
ठीक है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था भी, व्यापारिक नाम था इसका, इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, शासन किसके हाथ में था? जो शासन था ना वो था आपके पुजारियों के हाथ में। ठीक है, सिंधु घाटी का जो था ना वो शासन पुजारी के हाथ में था, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा थे, मतलब धार्मिक मान्यता ज़्यादा थी। तो दोस्तों बताइए आपको ये 30 प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।